दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से सरकारी नौकरी रिजल्ट हिट चैनल पर। और आप देख रहे हैं जो विषय यहाँ पे है एनआरएस टीलर के लिए, जो बहुत दुर्भाग्य का आज हो रहा है उत्तराखंड में, है कि भाग्य उनका कहीं एक तरह से साथ नहीं है, यही बात कहेंगे भी। नहीं तो यह जो कोर्स था आपका भारत सरकार के द्वारा कराया गया था, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कराया गया था। और मोदी जी आप जानते हैं आज उत्तराखंड में क्या पूरे भारत में भी किस तरह से अभी चुनाव भी है, आपने देखा है। उनको सभी लोग मानते हैं और सपोर्ट भी करते हैं, साथ देते हैं। तो अब वो ऐसा तो है नहीं, उन पर विश्वास करते हैं, तो वो जो कार्य करेंगे वो गलत होगा ऐसा कहना तो हमें लगता नहीं है। क्योंकि इस कोर्स में आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो भी साथ में है, और उनके द्वारा ही ये इसमें संदेशित भी किया गया था इस कोर्स को। ठीक है, तो अब इसमें देख रहे हैं ये जो मैटर है, राज्य की सरकार यहाँ पर अभी तक जो हुआ था आप सभी को पता है। फिलहाल अब सरकार एक बार फिर से नई सरकार गठित हो चुकी है। ठीक है, तो इस सब पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए फ़िलहाल डेट क्या है वो आप सबको हो सकता है पहले से पता भी हो, और एक बार फिर से बता भी देंगे। तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलिएगा। साथियों साथ में कमेंट्स भी करते रहिएगा, ताकि हमें पता चलता रहे क्या इसमें कमियाँ रह गई, क्या हमारे अभ्यर्थी और साथी जो भी हैं दोस्त जानना चाहते हैं। ठीक है ना, तो इसमें अब मैं मुख्य आपको दिखाऊंगा जो हाईकोर्ट में है, एक्चुअली है क्या। हाईकोर्ट में जो आपकी याचिकाएं लगते हैं दोस्तों, उसके बारे में बताओ। उसमें कुछ प्रकार होते हैं। ठीक है, एक होती है जैसे रिट पिटिशन आपकी होती है, जो रिट पिटिशन है ये। ठीक है, तो ये कहूँ तो एक बार से रिट है। रिट का मतलब आप जानते होंगे साथियों, ये हमारा जो संविधान है, क्योंकि हम लोग तैयारी करते हैं तो सब लोग इसको पढ़ते ही हैं, थोड़ा हमने भी पढ़ा था, आप भी पढ़ते होंगे। रिट का आपका क्या है, जो अनुच्छेद उसमें होते हैं संविधान में, आपको पता होगा। तो अनुच्छेद 32 में कुछ ये बातें बताई गई हैं, ठीक है, रिट के बारे में। तो ये हम लोग भी पढ़ते थे भैया, कौन सी रेट क्या होती है, अधिकार परीक्षा, और इस तरह से चार पांच रेटें हैं फ़िलहाल। ठीक है, तो ये रेट का संबंध भी उसी रेट से ही मिलता जुलता है। ठीक है, उसी में ये बात रेट जाती भी है अनुच्छेद 32 में जो आपकी संविधान में। तो संविधान हर कोई जो अभ्यर्थी है, साथी हैं, तैयारी कर रहा होगा तो पढ़ता ही है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का में भी है फ़िलहाल। तो ये जो याचिका में से एक जो रिट पिटिशन है, ये इसके अंतर्गत आती है। और ये होती क्या है, विशेष का कोर्ट क्या है, इस पर आदेश देता है कि, और जैसे कभी नीचे की कोर्ट है तो वहाँ से आदेश मंगाता है, या कोई विभाग का कर्मचारी काम नहीं कर रहा है तो उसको आदेशित करता है, और सरकार को भी करते हैं कई बार, न्यायपालिका इसमें आदेशित करती है। और जो प्रार्थना होती है उसके अनुसार, प्रार्थना मतलब जो प्रेयर लास्ट में होती है रिट में, एक फॉर्मेट होता है सभी का, ये भी एक है बात इसमें। तो याचिकाओं का फॉर्मेट होता है फिलहाल, और उसमें जो ऊपर के कंटेंट होते हैं उसकी बातें लिखी जाती हैं कि मेरे संग क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और लास्ट में प्रार्थना की जाती है, प्रेयर की जाती है कि मुझे इस तरह की बातें इसने ये मेरे लिए बनती है कानून के अनुसार करी जाए। ठीक है, तो ये रिट का एक फॉर्मेट हो गया। इसी तरह से आपकी एक दूसरी होती है, वो होती है क्या है कि एसएलपी। ठीक है, इसको एसएलपी कहते हैं साथियों। हालांकि अभी ये सब जानकारियाँ जो हैं थोड़ा सा साथियों के लिए, तो एसएलपी क्या होती है आपकी, स्पेशल लीव पिटिशन इसका अंग्रेज़ी में होता है। यानी स्पेशल का मतलब विशेष, लीव जो आपको रिलीफ है ना चाहिए, और ये पिटिशन याचिका, तो उसमें कोई स्पेशल मतलब आप केस होते हैं कुछ जहाँ पर आपको जल्दी में थोड़ा चाहिए होता है, तो वो एसएलपी के थ्रू इसमें जाती हैं फिलहाल। ठीक है, तो इस तरह की एक दूसरी याचिका, और इसमें भी इसका वही फॉर्मेट है कि एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, कोर्ट के जो भी कोर्ट है उसका नाम, और नीचे अपनी बातें लिख के लास्ट में प्रेयर की जाती है। और थोड़ा ये है एसएलपी है, स्पेशल है, तो कुछ स्पेशल मैटरों में ही लगती है, सब जगह ये नहीं बैठती है। तो ये चीज़ इसमें दूसरी मुझे पता चली। और तीसरी आपकी जो रिट है एक होती है पीआईएल, जैसा मैंने यहाँ पर अभी लिखा भी है। पीआईएल हो गया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसकी फुल फॉर्म है साथियों। तो पब्लिक का मतलब हो गया लोग, इंटरेस्ट मतलब हित में जो याचिका है, लोक हित में याचिका है तो वो अलग होती है, और इसका जो दायरा भी होता है कहो इस याचिका वो बड़ा भी होता है, क्योंकि ये पूरी जनता के इंटरेस्ट में, हित में होती है ये याचिका। और कोर्ट इसको स्वयं भी कभी कोई बात को ऐसा लगता है यार ये तो गलत हो रहा है, तो उसको स्वयं पीआईएल बना के भी उसका संज्ञान कहिए, या उसको अपने पास केस को ले भी लेती है, या बना लेती है, एक नया केस फाइल करवा देती है किसी माध्यम से। ठीक है, तो ये पीआईएल है। एक तीसरी तरह की रिट है। रिट बहुत होती हैं वैसे कुछ, और होने को अब जैसे हमारी ये एनएस वालों जो आपकी है WBSS करके है, तो ये सर्विस मैटर है, बात अलग है, सर्विस मैटर है, WSS आ गया है तो लेकिन है कि आगे से रिट पिटिशन है, जो फॉर्मेट कॉमन है वो रिट पिटिशन वाला वही रहेगा। सर्विस मैटर है तो उसके आगे SS आया, या और अन्य नाम भी आ जाते हैं। ठीक है, वो दूसरी बात है। जैसे रिट पिटिशन क्या होती है, WPC भी होती है एक, शायद मैंने देख रहा था उसमें तो आपकी लिस्ट आती है। सी का मतलब हो गया पिटिशन क्रिमिनल करके। तो ये सब तो चलता रहता है फ़िलहाल। ठीक है, ये सब चलता रहता है फ़िलहाल।
तो वो क्रिमिनल हो जाती है आपकी, थोड़ा सा शायद टेक्निकल दिक्कत आ रही। तो ये सब आपका रेट पिटिशन और क्रिमिनल हो गई है, ये हो गई। अन्य भी होती हैं, सारी जानकारी तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन जो आपको बता रहे हैं कोर्ट में जो चल रहा है। तो फिलहाल यहाँ सभी में क्या होता है, जो प्रार्थना आप करते हैं ना लास्ट में, प्रेयर जो भी याचिका करता होते हैं वो प्रार्थना करते हैं कि इस चीज़ को किया जाए और इसके संबंध में ही आप आदेश करें। और उसमें क्योंकि जो भी है उसको सुन के, उसके फैक्ट और जो भी उसके पक्ष विपक्ष को जान के उसमें आदेश करें होता है। हमें नहीं लगता है ऐसे खास हाई कोर्ट के केसेस में आपने देखा होगा, अगर वो ज़मीन या कोई ऐसा विवादित मामला ना हो है। अब ये रेट है और यहाँ पर फ़िलहाल अब कई बार डेटें 1 डेढ़ साल हो चुका है और लगातार भी चल रहा है प्रोसेस, ऐसा नहीं डेट 1 महीने 2 महीने में लगी रही हैं फ़िलहाल, और चल भी रहा है। फिर भी स्थिति आप देख रहे हैं क्या है यहाँ पर, ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। मैंने भी कई साथियों से, वकील साथियों से भी पूछा भी, इसमें जानकारी जुटाई, क्योंकि आप मेरे सभी साथी दोस्त इसमें इससे जुड़े हुए हैं, तो मैंने भी सोचा कि इस पे थोड़ा सा देखा जाए क्या है आखिर, ऐसा क्या होता है। तो ये जानने में आया है, तो याचिकाओं में जो प्रार्थना है आपकी, उसी पे क्या होता है आपका, न्यायपालिका उसी पे आदेश उसी के अनुसार करती है। लेकिन यहाँ एक नई विषय जो आ रही है, ठीक है, जो जांच वाली बात है, वो मेरे को कहीं भी नहीं लगता है, अगर कानून के पहलू से देखा जाए, जांच अभी ठीक है हो रही है, वो हम उसका उसका कोई विरोध वाली बात नहीं है, ठीक है होनी चाहिए, हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन जो याचिका है उस पर ये तो डिसीजन हो जाए कि ये जो कोर्स है वो वैलिड है या अनवैलिड है, जो कोर्स है वो वैलिड है या अनवैलिड है, ये तो डिसीजन आ जाए पहले, है ना। वैलिड है या नहीं, काम आप सब करवा दे रहे हैं, वैलिड है या अनवैलिड है, इस पे तो बात क्लियर हो जाए। हम कह रहे हैं जांच हो जाती है, उसके बाद ये कोर्स अनवैलिड आता है, तो वो जांच किस काम की रह जाएगी, ये प्रश्न है। तो पहले ये चीज़ डिसीजन हो जाएगी, तो कोर्ट को भी हमें समझ नहीं आया इसमें, बात नहीं हमें, मेरे जी भी समझ नहीं आई कि ये किस तरह से, क्योंकि अगर अनवैलिड हो जाता है माना अगर आपका ये कोर्स, तो ये जांच करने का फिर फ़ायदा क्या, सरकारी मशीनरी जो इतनी लगी है इसमें, या जो भी इसमें मेहनत करके कर रहे हैं इस चीज़ को, जांच वगैरह कर रहे हैं, जो भी अधिकारी लगे हैं जिसमें ऑफिसर्स या जो भी लगे हुए हैं विभाग के लोग, तो वो समय नष्ट बेकार जाएगा अदरवाइज। तो पहले तो इसमें डिसीजन होना आना ही चाहिए कि क्या। अब अगली तारीख की जहाँ तक बात करें, आप ये देख लो, ये आपको वैसे ज्ञान भी हो, जो अगली तारीख है वो है आपकी 13 अप्रैल 2022 की, ठीक है। अब न्यायपालिका आप जानते हैं केवल दो पक्षों के बीच न्याय करने का काम करता है। इसमें न्याय का मतलब आप जानते हैं, जो भी रेट है, जो भी आप जिस काम के लिए वहाँ पे जा रहे हैं वही तो न्याय होगा। अगर मैं जा रहा हूँ भैया किसी विवाद को लेके, तो उसी के संबंध में जो भी उससे मिलते जुलते तथ्य हैं उसको करके वो निष्पादित की जाता है, न्याय वहाँ पर यानी आदेश किया जाता है या जजमेंट को निर्णय दिया जाता है, ये न्यायपालिका होता है। और कुछ न्यायपालिका भी क्या है, जो भी आपकी याचिका उसके अंतर्गत जो फैक्ट है उसी के उसमें काम करती हैं, उसी के आसपास जो भी इर्द गिर्द करके उसको, जो भी पक्ष गया वो रिलीफ के लिए गया तो उसको उसके पक्ष में दिया जाता है। मतलब न्यायपालिका भी कार्य कैसे करती है, जनहित में ही होता है, क्योंकि किसी के साथ वो ना हो। और फिलहाल यहाँ पर जो लड़ाई है ये तो कोई पक्ष से नहीं है, एक सरकार है, और सरकार का काम आपको पता ही है, कार्य जो होता है वो जन कल्याण ही सर्वोपरि होता है ना। कभी भी कहीं पर भी हो, सरकार से ही जनता को आप देखेंगे न्यायपालिका रिलीफ दिलाती हैं अधिकतर केसों में। लेकिन एक ये पहला केस यहाँ पर ऐसा हो रहा है, काफ़ी समय से बात देख रहे हैं कि यहाँ पर ये लटका हुआ है सरकार से ये बातें। अब जबकि आप देखेंगे कोर्स वैलिड भी है, ऐसी बातें उसमें आगे के जो पुराने कुछ केसेस डेट में आपने देखा होगा, जब स्टे वगैरह लगा था तो इसको मान्य भी किया गया है सिंगल बेंच के द्वारा, ऐसी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं सिंगल बेंच भी अगर ने कहा है तो उसने कुछ देख के ही कहा होगा, ठीक है। अब दूसरी आप देखेंगे एक मजे की बात यह है, यह कोर्स भी क्या है, भारत सरकार, कोर्स भी क्या है, सरकार करवा रही है, ठीक है। और उसी कोर्स की जांच भी सरकार करवा रही है। अब भारत सरकार ने भी कराया उत्तराखंड में, कि सरकार को क्या यह ज्ञान तो था ही यह कोर्स किया जा रहा है ना। उत्तराखंड सरकार भी इसमें संलग्न तो थी, तभी तो उनको तो पूरा ज्ञान था, उन्होंने उनकी जो शिक्षा विभाग की मशीनरी है उन्होंने पूरा इसमें हेल्प किया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी प्रकार किया है, उन्हें ज्ञात है, उसका नोटिफिकेशन उत्तराखंड राज्य सरकार को आया था। अब वही सरकार इसको जांच भी करवा रही है, ये कितना बड़ा आप देखिए दुर्भाग्य है। अभी आप कोर्स कराते हैं 1 साल 2 साल पहले, अब 2 साल बाद ही उसकी जांच भी करते हैं, कहते हैं ठीक है जांच करवाइए पहले इसको, लेकिन ये तो होने दीजिए कि ये वैलिड है नहीं है इसको, तो इस पर एक आदेश समय कोर्ट से पारित करवा दीजिए, जांच करवाइए बेशक, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जांच करवाने के बाद फिर आदेश आए कि ये कोर्स वैलिड नहीं है, तो वो जांच किस काम की रह जाएगी। बहुत ही मतलब किस तरह से कार्य हो रहा है, बड़ा समझ में नहीं आ पाता है कभी कभी यहाँ पर ना। अब क्योंकि न्यायपालिका है वो सर्वोपरि है, वो जो भी करेंगी वो हम उसको तो मानते हैं वो सही होगा, पूरा विश्वास भी है न्यायपालिका पे। फिलहाल ये सब यहाँ पर बड़ी वो चल रही हैं, विडम्बनाएं ही कह सकते हैं इसे, जिसमें कुछ समझ ना आ रहा हो कि किस तरह की स्थिति है, ठीक है। तो ये फिलहाल अपडेट अभी तक थी, मिलते हैं आपसे अगले अपडेट के साथ, धन्यवाद।